भोलाराम की समोसे की दुकान पूरे शहर में चर्चा का विषय है। अपने कुरकुरे समोसे और अनोखी फीलिंग के लिए मशहूर इस दुकान ने हर जगह से ग्राहकों को आकर्षित किया है। सूरज ढल रहा है और दुकान में चहल पहल है। ताजे तले हुए समोसे की खुशबू हवा में भर रही है। ग्राहक लाइन में खड़े हैं और बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भोलाराम अपनी बड़ी मुस्कान के साथ समोसे तल रहे हैं। भोलाराम के हाथ बहुत ही बारीकी से काम करते हैं। समोसे में मसालों और मसले हुए आलू का मिश्रण भरते हैं। भोलाराम आटा गूंथता है और ध्यान से उसमें मिश्रण भरता है। समोसे तलने के लिए तैयार हैं। भोलाराम उन्हें धीरे से गर्म तेल में डालता है। तेल में पड़ते ही समोसे चटकने लगते हैं और किनारों पर बुलबुले बनने लगते हैं। नियमित और नए आने वाले सभी लोग दुकान को भर देते हैं क्योंकि भोलाराम के समोसे दूर दूर तक जाने जाते हैं। एक ग्राहक दुकान में आता है, उत्साहपूर्वक भोलाराम का अभिवादन करता है। भोलाराम ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करता है, अपने सबसे अच्छे समोसे परोसने के लिए तैयार होता है। भोलाराम ग्राहक को गर्म समोसे की एक ट्रे सौंपता है। ताजे तले हुए समोसे कांच के डिस्प्ले केस में सजाए गए हैं। उनका सुनहरा भूरा रंग हर किसी को लुभाता है। प्रत्येक समोसा स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो स्वाद से भरा है, जो लोगों को बार बार खींचता है। एक हाथ केस से एक समोसा उठाता है और ग्राहक एक निवाला खाता है। भोलाराम के समोसे को खास बनाने वाली चीज है उनके साथ परोसी जाने वाली तीखी चटनी। यह एक गुप्त नुस्खा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। भोलाराम एक छोटे कटोरे में एक चम्मच चमकदार लाल चटनी डालते हैं। यह चटनी कुरकुरे मसालेदार समोसे में सही संतुलन जोड़ती है। एक ग्राहक चटनी में समोसा डुबोता है और स्वाद का आनंद लेता है। रमेश नियमित रूप से भोलाराम की दुकान पर हर शाम अपने पसंदीदा नाश्ते के लिए जाता है। रमेश एक बड़ी मुस्कान के साथ दुकान में प्रवेश करता है और भोलाराम को देखकर हाथ हिलाता है। भोलाराम उसका नाम लेकर अभिवादन करता है और पहले से ही अपना हमेशा का ऑर्डर तैयार करना शुरू कर देता है। भोलाराम जल्दी से रमेश के लिए समोसे और चटनी से एक बैग भर देता है। भोलाराम स्थानीय समोसा प्रतियोगिता में भाग लेता है, जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और यह साबित करना चाहता है कि उसके समोसे शहर में सबसे अच्छे हैं। भोलाराम अपने समोसे को प्लेट में सावधानी से सजाता है और प्रतियोगिता की तैयारी करता है। जज अपना पहला निवाला लेते हैं और भोलाराम घबराहट से किनारे से देखता है। भोलाराम के समोसे छकने के बाद जज सहमति से सिर हिलाते हैं। तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद भोलाराम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। भोलाराम खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि निर्णायक उसे विजेता घोषित करते हैं। पुरस्कार उसे सौंप दिया जाता है, लेकिन असली पुरस्कार यह जानना है कि उसके समोसे सभी को पसंद है। भोलाराम गर्व से मुस्कुराते हुए ट्रॉफी को हवा में उठाता है। भोलाराम की सफलता निर्विवाद है और वह पास के शहर में एक और दुकान खोलने का फैसला करता है। भोलाराम अपनी नई समोसे की दुकान के भव्य उद्घाटन पर रिबन काटता है। अपनी नई दुकान के साथ भोलाराम अपने समोसे का आनंद और भी अधिक लोगों तक फैलाने की उम्मीद करता है। ग्राहक नई दुकान में उमड़ पड़ते हैं। भोलाराम के प्रसिद्ध समोसे को छकने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता है, भोलाराम एक नई रेसिपी के साथ प्रयोग करता है, मसालेदार पनीर से भरे समोसे। भोलाराम पनीर और मसालों को मिलाकर अपने समोसों के लिए एक नया भराव तैयार करता है। नए समोसे हिट होते हैं, जो पारंपरिक स्वाद में एक नया मोड़ जोड़ते हैं। एक ग्राहक पनीर समोसे का एक निवाला लेता है। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भोलाराम अपने भतीजे करण को मदद के लिए रखता है। करण भोलाराम के साथ काम करने के अपने पहले दिन के लिए उत्साहित होकर दुकान में प्रवेश करता है। भोलाराम करण को समोसे तैयार करना सिखाता है तथा अपने कौशल और रहस्यों को बताता है। भोलाराम आटा गूंथने का तरीका दिखाता है, जबकि करण ध्यान से देखता है। सड़क के उस पार एक नया समोसा विक्रेता खुलता है, जो भोलाराम से बेहतर समोसे बनाने का दावा करता है। प्रतिद्वंद्वी विक्रेता अपने समोसे का विज्ञापन करने वाले चमकीले बैनरों के साथ एक आकर्षक स्टॉल लगाता है। भोलाराम बेफिक्र है, उसे विश्वास है कि उसके समोसे खुद ही अपनी बात कहते हैं। भोलाराम मुस्कुराते हुए अपने समोसे तलना जारी रखता है। उसे प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं होती। भीड़ भाड़ वाले समय में भोलाराम की दुकान पर समोसे पाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। लोग अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हुए लाइन में खड़े रहते हैं। इस अव्यवस्था के बावजूद भोलाराम और करण मिलकर कुशलतापूर्वक काम करते हैं और मुस्कुराते हुए समोसे परोसते हैं।
भोलाराम एक ग्राहक को समोसे की ट्रे थमाता है जबकि करण दूसरा ऑर्डर पैक करता है। भोलाराम के समोसे में एक गुप्त सामग्री होती है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। भोलाराम समोसे में एक दुर्लभ मसाले की एक छोटी मात्रा मिलाता है। यह गुप्त मसाला ही है जो भोलाराम के समोसों को बाकी समोसों से अलग बनाता है, जिसमें से भाप उठ रही है और भोलाराम गर्व से देख रहा है। एक दिन एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक गुप्त रूप से भोलाराम की दुकान पर उसके समोसे छकने आता है। आलोचक टोपी और धूप का चश्मा पहनकर दुकान में प्रवेश करता है और एक मेज पर बैठ जाता है। आलोचक भोलाराम के समोसे का एक निवाला खाता है और उसके अनोखे स्वाद से मोहित हो जाता है। आलोचक ध्यान से समोसा चबाता है और स्वीकृति में सिर हिलाता है। आलोचक भोलाराम के समोसों की एक शानदार समीक्षा लिखता है और उन्हें शहर में सबसे अच्छा समोसा कहता है। आलोचक अपने फोन पर समीक्षा टाइप करता है और स्वाद को याद करते हुए मुस्कुराता है। समीक्षा प्रकाशित होने के बाद भोलाराम की दुकान और भी लोकप्रिय हो जाती है। अगले दिन दुकान के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा होती है। सभी भोलाराम के प्रसिद्ध समोसे का स्वाद चखने के लिए उत्सुक होते हैं। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए भोलाराम खुद को एक नया समोसा स्वाद बनाने की चुनौती देता है। भोलाराम नए नए भरावों के साथ प्रयोग करता है। पनीर और पालक जैसी सामग्री आजमाता है। बहुत प्रयोग करने के बाद भोलाराम एक स्वादिष्ट नया समोसा स्वाद तैयार करता है। वह नए समोसों को सावधानी से एक ट्रे पर सजाता है और उन्हें अपने ग्राहकों के साथ बांटने के लिए उत्साहित होता है। भोलाराम के वफादार ग्राहक हर दिन लौटते हैं और गुणवत्ता के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हैं। एक नियमित ग्राहक भोलाराम की ओर हाथ हिलाते हुए दुकान में आता है। ग्राहक परिवार की तरह हैं, जो अपने समोसे का आनंद लेते हुए हमेशा कहानियां साझा करते हैं। भोलाराम दोस्तों के समूह को समोसा परोसता है और वे अपने नाश्ते का आनंद लेने के लिए बैठ जाते हैं। भोलाराम एक स्थानीय समोसा प्रतियोगिता के बारे में सुनता है, जहां विजेता को शहर में सर्वश्रेष्ठ समोसा निर्माता का ताज पहनाया जाएगा। भोलाराम ने करण के साथ प्रतियोगिता पर चर्चा की, चुनौती के बारे में उत्साहित और घबराए हुए दोनों। भोलाराम ने भाग लेने का फैसला किया, यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प था कि उसके समोसे सबसे अच्छे हैं। भोलाराम ने प्रतियोगिता के लिए अपने विशेष समोसे तैयार करना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आता है और भोलाराम अपने समोसे लेकर प्रतियोगिता स्थल पर जाता है। भोलाराम और करण एक टोकरी में समोसे भरते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतियोगिता स्थल समोसा विक्रेताओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक मुख्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रहा है। भोलाराम घबराहट में अपना स्टॉल लगाते हुए प्रतियोगिता की ओर देखता है। जज समोसे छकना शुरू करते हैं और भोलाराम घबराहट से उन्हें देखता है। जजों में से एक भोलाराम के समोसे का एक निवाला लेता है और स्वीकृति में सिर हिलाता है। जज समोसे के स्वाद के सही मिश्रण से प्रभावित होकर भोलाराम के समोसे छकने के बाद मुस्कुराते हैं। मुख्य जज भोलाराम की ओर देखते हुए स्कोर कार्ड पर कुछ लिखते हैं। परिणाम घोषित किए जाते हैं और भोलाराम अपना नाम पुकारे जाने पर अपनी सांस रोक लेता है। उद्घोषक भोलाराम को विजेता घोषित करता है और वह अपनी ट्रॉफी लेने के लिए आगे बढ़ता है। भोलाराम की जीत का जश्न मनाया जाता है और वह अपने ग्राहकों को धन्यवाद देता है, जिन्होंने उसकी पूरी यात्रा में उसका साथ दिया है। भोलाराम ट्रॉफी को ऊंचा उठाए अपने वफादार ग्राहकों और करण को धन्यवाद देता है। भोलाराम की जीत की चर्चा पूरे शहर में हो जाती है और उसकी दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। दुकान पर समोसे के लिए ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। उसके वफादार ग्राहक उसकी तारीफ करते हैं और भोलाराम को इस बात पर गर्व होता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना सफर तय किया है। एक ग्राहक भोलाराम को एक धन्यवाद कार्ड देता है, जिसमें उसके स्वादिष्ट समोसे के लिए उसे धन्यवाद दिया गया है। प्रतियोगिता जीतने के बाद भोलाराम दूसरी दुकान खोलकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला करता है। भोलाराम शहर के पार एक नए स्थान को देखता है और कल्पना करता है कि वह नई दुकान कैसे स्थापित करेगा। भोलाराम नई दुकान स्थापित करता है, अपने गुप्त नुस्खे और जुनून को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाता है। भोलाराम टेबलों की व्यवस्था करता है और नई दुकान में अपना समोसा स्टॉल लगाता है। एक दिन भोलाराम को एक शादी के लिए 500 समोसे का विशेष ऑर्डर मिलता है। भोलाराम और करण मिलकर बड़े ऑर्डर को तैयार करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर समोसा एकदम सही हो। शादी में समोसे पहुंचाए जाते हैं और मेहमान स्वादिष्ट स्वाद की तारीफ करते हैं। शादी में आए मेहमान भोलाराम के समोसे खाते हैं
हंसते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं। शहर का मेयर भोलाराम की सफलता से प्रभावित होकर उसकी दुकान पर जाता है। मेयर दुकान में प्रवेश करता है, भोलाराम से हाथ मिलाता है और उसे बधाई देता है। मेयर समुदाय में उसके योगदान के लिए भोलाराम की प्रशंसा करता है और उसे प्रशंसा का एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान करता है। भोलाराम सम्मान पर मुस्कुराते हुए गर्व से प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। लगातार प्रशंसा प्राप्त करने के बाद भोलाराम ने स्थानीय स्वादों को मिलाकर एक नया समोसा भरने का प्रयोग करने का फैसला किया। भोलाराम और करण ने मसालों और सब्जियों जैसी नई सामग्री को मिलाकर अपने समोसे के लिए एक नया भराव तैयार किया। नया समोसा ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जो पारंपरिक समोसे में नए बदलाव को पसंद करते हैं। एक ग्राहक नए समोसे को काटता है और दूसरा निवाला खाते समय खुशी से मुस्कुराता है। भोलाराम अपने समोसे के लिए ताज़ी सामग्री लाने के लिए स्थानीय बाजार जाने का फैसला करता है। भोलाराम व्यस्त बाजार से गुजरता है, विक्रेताओं का अभिवादन करता है और ताज़े आलू, मसाले और जड़ी बूटियां चुनता है। भोलाराम सही सामग्री ढूंढता है और अपने समोसे को और भी बेहतर बनाने के लिए उत्साहित होकर अपनी दुकान पर वापस जाता है। भोलाराम ताज़ी उपज से भरी एक टोकरी लेकर अपनी दुकान की ओर वापस जाता है। एक दोपहर एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर भोलाराम की दुकान पर उसके समोसे के बारे में लिखने के लिए आता है। ब्लॉगर दुकान में प्रवेश करता है, अपना परिचय देता है और भोलाराम से साक्षात्कार के लिए पूछता है। ब्लॉगर भोलाराम के समोसे का स्वाद देता है और एक शानदार समीक्षा लिखता है, जिससे दुकान की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। ब्लॉगर समोसे का एक निवाला लेता है, स्वीकृति में सिर हिलाता है और अपने फोन पर टाइप करता है। जैसे जैसे भोलाराम की प्रसिद्धि बढ़ती है, दोपहर के भोजन के समय उसकी दुकान पर अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भोलाराम और करण तेजी से काम करते हैं, समोसे तलते हैं और ग्राहकों की लंबी लाइन के लिए ऑर्डर पैक करते हैं। भीड़ के बावजूद भोलाराम शांत रहता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समोसा एकदम सही हो। भोलाराम ग्राहकों को परोसने से पहले प्रत्येक समोसे का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है। भोलाराम का परिवार उसके व्यवसाय का समर्थन करता है और उसकी पत्नी दुकान में मदद करती है। उसकी पत्नी पेय पदार्थ परोसती है और ग्राहकों से बात करती है, जबकि भोलाराम खाना पकाने का काम संभालता है। उसके बच्चे भी ऑर्डर टेबल पर पहुंचाकर मदद करते हैं, जिससे पारिवारिक माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बच्चे टेबल पर बैठे ग्राहकों के लिए समोसे लाते हैं और ऐसा करते हुए खिलखिलाते हैं।